नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। दुनिया और देश के साथ प्रदेश के लोगों को भी इंतजार है कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा और कब इस भयंकर बीमारी से, महामारी से थोड़ी राहत मिलेगी। वैक्सीन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद कंपनी के लैब्स में और उनके डेलीगेट से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सीधे सवाल दागा कि केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी या नहीं। राज्य सरकार ने यह सवाल उठाया कि अगर वैक्सीन का पूरा खर्च राज्य को ही उठाना होगा तो फिर केंद्र की गाइडलाइन का क्या मतलब। जाहिर है इस पर विपक्ष हमलावर है, प्रदेश सरकार की नाकामियों की भी बात कर रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने इस पर तर्क भी हैं, इस पर बहस करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। पहले अहमदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी ने जायडस कैडिला संयंत्र पहुंचकर वैक्सीन का जायजा लिया। फिर हैदराबाद, भारत बायोटेक की लैब पहुंचकर वैक्सीन प्रोडक्शन पर पूरी जानकारी ली। और फिर पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचकर वैक्सीन का अपडेट लिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर देश में चल रहे काम का खुद जाकर जायजा लिया। इन तस्वीरों को देखकर ये उम्मीद लगाई जाने लगी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर शायद जल्दी अच्छी खबर भी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को जल्दी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्र को राज्यों को ये साफ साफ बताना चाहिए कि वैक्सीन आने पर राज्यों को कैसे मिलेगा। भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी या नहीं, ये अब तक मालूम नहीं है। अगर नहीं देती तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य को वैक्सीन के लिए कितना पैसा देना होगा, इस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर वैक्सीन का पूरा खर्च राज्य को उठाना पड़े तब की स्थिति में केंद्र की गाइडलाइन का क्या मतलब। सीएम ने कहा कि इस स्थिति में राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों और तैयारी के हिसाब से नई गाइडलाइन तैयार करेगी। प्रदेश सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि अगर सब कुछ राज्यों को मैनेज करना है तो फिर बेहतर हो कि राज्य अपने लिए गाइडलाइन खुद तय करें। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि देश के प्रधानमंत्री जी राज्यों को मदद करेंगे और ऐसे राज्यों को जो इसको नियंत्रित करने में लगभग सफल हो रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि राज्य अगर वैक्सीन में सारा एक्सपेंडिचर खुद करेगा तो अपने हिसाब से ही उसको नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इधर वैक्सीन पर स्थिति साफ करने के प्रदेश सरकार के सवाल पर विपक्ष का कहना है कि केंद्र अपने हिसाब से तैयारियों की समीक्षा और व्यवस्थाओं का काम कर रहा है, इसीलिए राज्य सरकारों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तब मुझे लगता है कि एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसलिए तत्काल इसमें ये स्थिति की क्या स्थिति बनेगी, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी यह कहना कि क्या स्थिति बनेगी। अभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रदेश को जितनी सहायता रियायत मिल सकती है देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जरूर मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाया है कि केंद्र को वैक्सीन को लेकर राज्यों को स्थिति साफ करनी चाहिए, उसके पीछे राज्य सरकार का मानना है कि पहले भी केंद्र राज्यों पर कई तरह की जिम्मेदारियां थोपता आया है। इस घोर संकट काल में चूंकि केंद्र से उम्मीद है, इसीलिए वहां की तय की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। देखना होगा कि इस गंभीर सवाल पर शुरू हुई बहस कहां जाकर ठहरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राज्य साफ तौर पर पूछ रहा है कि ये वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या राज्यों को इसका खर्च उठाना है। अगर अंश देना है तो कितना अंश देना है, ये केंद्र क्लियर करे। और अगर राज्यों को सब कुछ करना है तो फिर केंद्रीय गाइडलाइन क्यों, राज्य अपने हिसाब से गाइडलाइन क्यों नहीं बना सकते। हमारे साथ में इस पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रमेश वर्ल्यानी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दोनों स्पष्ट वक्ता और खुलकर बात रखते हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब, सत्ता पक्ष का, प्रदेश सरकार का ये मत है कि अगर सारा खर्च राज्य का तो फिर गाइडलाइन भी राज्य को बनानी चाहिए, केंद्र क्लियर नहीं कर रहा।
क्यों ऐसा लगता है कि केंद्र क्लियर नहीं कर रहा है और राज्यों को ये करना चाहिए? विपक्ष ने इस पर कहा कि इंतजार क्यों नहीं करते, जल्दबाजी क्यों मचा रहे हैं? देखिए पुनित, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया कि बिहार की जनता को कोरोना के मुफ्त वैक्सीन टीके लगाए जाएंगे। क्या बिहार इस देश का हिस्सा है? बाकी राज्य इस देश के हिस्सा नहीं है? क्या केंद्र सरकार इसमें भी दलीय हितों को वरीयता देके काम करेगी? इसलिए सवाल खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार का दायित्व है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वही देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी पार्टी को जो भी घोषणा करनी चाहिए पूरे राष्ट्र को केंद्र में रख के कोई घोषणा करनी चाहिए। आपने बिहार के लिए तो घोषणा कर दिया, बाकी राज्यों को क्या होगा कोई पता नहीं है। और भूपेश बघेल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए सवाल उठाया है कि पहले केंद्र सरकार कोरोना की टेस्टिंग के सारे इनपुट देती थी, पीपी किट देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो देना भी बंद कर दिया है। उसके लिए भी राज्य को अपने संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं, इसलिए सवाल उठाया है। कल यदि केंद्र सरकार हाथ खड़े कर देती है कि वैक्सीन का पैसा आपसे लेंगे, तो सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी ना, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। और यदि राज्य को ही सब करना है तो राज्य अपने हिसाब से नीति बना के सारी व्यवस्था करेगा, फिर केंद्र की गाइडलाइन का कोई मतलब रहना नहीं चाहिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का मैं बयान सुन रहा था, वो कहते हैं बाद में एडवाइजरी जारी कर जाएगी। अरे महामारी से देश परेशान है, वैक्सीन आने की कगार पर है, वैक्सीन आने वाली ही ये लोगों की उत्सुकता, लोगों को अपेक्षा है। तो अब पूर्व पहले की तैयारी होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं को भी प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संकट के लिए सरकार ने सराहनीय कार्य किया है, तो वो प्राथमिकता के साथ हमको इस सब मदद मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहल करना चाहिए। सुंदरानी जी, आप सुन रहे हैं वरल्यानी साहब को उनका साफ कहना है कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है, केंद्र क्लियर कर दे, क्योंकि जब ये चर्चाएं हैं कि जल्दी वैक्सीन आने वाली है तो देर किस बात की, बाद में व्यवस्था करने में दिक्कत जाएगी अगर राज्यों को वहन करना है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट से जो बात शुरू हुई उसको भी आप जोड़कर उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आदरणीय वरल्यानी जी का जवाब निश्चित रूप से दूंगा। आदरणीय पुनीत जी, आदरणीय वरल्यानी जी ने 2 बातें उठाई है कि पहले से नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए, वैक्सीन आने वाली है। हम तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाए और देश स्तर पे कोई इसकी योजना बनेगी। कोई छत्तीसगढ़ के लिए अलग से योजना बनेगी नहीं, पूरे देश के राज्यों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। दूसरी बात, बिहार के मामले में आदरणीय वरल्यानी जी ने एक बात उठाई कि बिहार में इन्होंने फ्री में देने की बात कही। ये राज्य की भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। जैसे केंद्र कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर का दल है, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर का दल है। बिहार में अगर उन्होंने कोई वादा किया तो ये बिहार की जिम्मेदारी है, इसमें मोदी जी का क्या लेना देना। अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी दे रही है, तो क्या 2500 का समर्थन मूल्य पंजाब में दे रही? क्या कांग्रेस की महाराष्ट्र में संयुक्त सरकार है, अन्य राज्यों में भी है, अन्य 2-3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है। सीतारमण जी ने कहा भाई नहीं, देखिए बिहार की बात बिहार के घोषणा पत्र के आधार पे कहा है। बिहार का अलग से घोषणा पत्र होता था, आपका हरियाणा आपकी एक बात से थोड़ी सी असहमति हो सकती है सुंदरानी साहब, आपकी एक बात से थोड़ी सी असहमति हो सकती है। जैसे ये बिल्कुल ठीक बात है कि बिहार के चुनाव के संदर्भ में वहां घोषणा की गई, लेकिन ये बीमारी और ये महामारी न सिर्फ बिहार न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। और अगर वैक्सीन आता है तो सब ये चाहेंगे कि जल्दी मिले, मुफ्त में मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैंडेमिक की स्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि पहले से लोगों को मिल रही है, किन्होंने लगवाया किन्होंने नहीं लगवाया। तो इस परिस्थिति में अगर एक राज्य विशेष को मिलती है और मुफ्त में मिलती है तो जाहिर तौर पर बाकी जगहों के ऊपर क्या लोग नहीं हैं, वो सवाल आपको झेलने पड़ेंगे तमाम राज्यों में।
पुनीत जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि सभी राज्यों के लोग चाहेंगे और हम छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहेंगे कि हमको मुफ्त में मिले। इसकी गाइडलाइन तो बनने दीजिए, पहली बार वैक्सीन तो हाथ में आ जाए, हकीकत में कब आ रही है ये भी तो डिसाइड हो जाए, कितनी वैक्सीन लगेगी पूरे नहीं, पर ये देश में, बात कितना वहीं से शुरू हुई। बजट पहले होगा। बिहार में ऐलान हुआ, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि यहाँ तो प्रत्येक, छत्तीसगढ़ पहले का गरीबों को कहा, मुख्यमंत्री फिर भी- प्रत्येक व्यक्ति को कहा। इसीलिए ये बात अब थोड़ा नहीं, राजनीतिक रंग ले ली। नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार घोषणा की है, हम तो अपेक्षा करेंगे कि भूपेश बघेल जी भी छत्तीसगढ़ में घोषणा करें कि हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन फ्री में देंगे। जी, उत्तर देना चाहेंगे सुंदरानी साहब की बात का, वर्लियानी जी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुकरण तो करना पुनीत जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री यदि दलीय हितों से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को केवल मदद करेंगे और गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करेंगे, तो ये देश की संघीय व्यवस्था पर खतरा है। ये क्या बातें कर रहे हैं? हर नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य और केंद्र का संयुक्त दायित्व है। ये तो ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इशारा कर दिया, आप तो घोषणा कर दो, बाकी लोगों को बाद में देखेंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। यदि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को वैक्सीन निःशुल्क दी जाएगी। प्रदेश की सरकार तो अपने नागरिकों को निःशुल्क देगी यदि केंद्र नहीं करेगा तो। हम तो अपने आदमी, हम छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, लेकिन ये नजरिया क्या हो रहा है देश में? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं देश की जनता के साथ स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य, शिक्षा और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इसके साथ तो मत खिलवाड़ करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस के लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि केंद्र सरकार को कोसना, मोदी जी को कोसना। अभी कोई नीति नहीं बनी, किसी राज्य को कोई बात नहीं की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अपने लेवल पे कोई घोषणा करते हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी केंद्र की योजना तो बनने दीजिए, सभी राज्यों को एक जैसे होगा। कोई मोदी जी भेदभाव नहीं करते। और किस मामले में किया है? छत्तीसगढ़ में जितने भी काम चल रहे हैं केंद्र के पैसों से चल रहे हैं। तो राज्य सरकार के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? केंद्र पूरी मदद कर रहा है। कोरोना महामारी में जितनी मदद अन्य राज्यों को की, उतनी मदद छत्तीसगढ़ को की। अगर जो केंद्र का पैसा मिलता है वो हमारा शेयर है भाई। केंद्रीय बजट में जो राज्य का शेयर है दे रहे को एहसास नहीं कर रहा है केंद्र सरकार। देखिए, अमृत मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, किसका? केंद्र सरकार उन योजनाओं का पैसा जो राज्य का हिस्सा उसको दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी, यूपीए सरकार में भी रमन सिंह जी को मिलता था। स्मार्ट सिटी में आपको जिस मद में पैसा आ रहा है किसी और मद में खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा तो केंद्र का आ रहा है ना। जो आज दिख रहा है पैसा बाजार में, तो कहीं ना कहीं केंद्र की तो मदद है। 1 नवंबर तक अगर 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति फ्री में देने की बात 8 महीने से केंद्र सरकार कर रही है, तो केंद्र की सरकार कर रही ना। मनरेगा का पैसा 180 रुपए से बढ़ा के 205 रुपए किया गया, तो मोदी जी ने किया ना। खैर, यहाँ सरकारों के दायित्व पर अगर जाएंगे, कौन कितना पैसा देता है, ये बात पहले भी इस डिबेट में कही गई है और हर बार ये तर्क जनता की तरफ से हमने रखा है कि जब ये भाव आता है कि किसने दिया और किसने काम करवाया, तो ऐसा लगता है कि जनता के लिए नहीं बल्कि अपने अपने लिए शायद वाहवाही की बात की जा रही है। लेकिन ये चाहे केंद्र का पैसा हो चाहे राज्य का पैसा हो, ये है जनता के टैक्स का ही पैसा जो उसके हक में खर्च होता है। बड़ी बात यह है कि क्या वैक्सीन जब आएगी, जिसके लिए अभी से कोल्ड चेन की, जिसके लिए सर्कुलेशन की, किसे पहले लगना है, प्रायोरिटी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर खर्चे का इस सवाल उठाए तो क्या ये सवाल जायज़ नहीं है? क्या ये अभी इस दौर में जल्दबाजी कहा जाएगा? दूसरा सवाल ये कि क्या लगता है विपक्ष को कि इसका क्या और किस तरह का मैकेनिज्म प्रदेश के लिहाज से होना चाहिए? क्योंकि 1 और 2 राज्यों में अगर ऐसा ऐलान हुआ तो राज्य की तरफ से मांग उठना बहुत लाजमी है। वर्लियानी साहब ने जो कुछ कहा, इससे अलग हटकर, ऊपर हटकर, सुंदरानी साहब, यहाँ विपक्ष को, बीजेपी को क्या लगता है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए?
इस मामले में छत्तीसगढ़ के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषणा करता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी हम अभिनंदन करेंगे, वो इस प्रकार की घोषणा करें छत्तीसगढ़ के लिए। राष्ट्रवाद केंद्र की गाइडलाइन जो भी बनेगी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उससे अछूता थोड़ी रहेगा। आज तक किस मामले में केंद्र ने छत्तीसगढ़ को अलग थलग छोड़ा है? अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए तो छत्तीसगढ़ में भी दिए, अगर किसान सम्मान निधि दिए तो छत्तीसगढ़ में भी दिए है, मनरेगा में काम दिया तो छत्तीसगढ़ में भी दिया है, अगर जनधन खाते में पैसा डाला है तो छत्तीसगढ़ के खातों में भी पैसा डाला है। नहीं, लेकिन एक भाव ये भी नजर आता है सुंदरानी साहब, एक भाव नजर आता है कि सारी गाइडलाइन आपकी, निर्देश आपके, और जब राज्य सरकार के मंत्री भी कहते हैं कि हम इस तरीके से इसीलिए सारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि वहां से ये मदद, वहां से ये वक्त के ऊपर आने वाले वैक्सीन का जो डोज जो भी आएगा, जितना भी आएगा, डिमांड के मुताबिक होगा और इसमें फुल कॉपरेशन होगा। तो क्या गाइडलाइन राज्यों को ही बनाना चाहिए या केंद्र की गाइडलाइन हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वहां से मदद मिलेगी? एक ये भी एंगल है। दोनों पर आपकी बात, दोनों की सुनूंगा। तो एक सवाल राज्य के मुखिया ने उठाया है कि क्या वैक्सीन को लेकर के, जब वैक्सीन की आमद है तो राज्यों को स्थिति क्लियर की जाए कि क्या मुफ्त में मिलेगी या दाम देने पड़ेंगे, अगर देने पड़ेंगे तो क्या उसका रेशो होगा, और उस मुताबिक अगर राज्यों को सब कुछ करना है तो फिर क्यों नहीं गाइडलाइन राज्य अपनी खुद की तय करते। वर्ल्यानी साहब, जिस तरीके से राज्य के मुखिया ने कहा कि फिर, या मंत्री जी ने भी कहा कि हम फिर अपनी गाइडलाइन खुद क्यों नहीं बनाते, तो ये सारे बयानों से एक बार टकराहट का बोध होता है और विपक्ष से खुलकर कहता है कि ये केंद्र वर्सेस राज्य करने से राज्य के लोगों का हित नहीं होता। देखिए पुनीत जी, दिक्कत क्या हो रही है, हिंदुस्तान में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है तब से केंद्र का रवैया गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रति दोहरा मानदंड का रहा है। इसलिए सवाल उठाते हैं, इसलिए सवाल उठाना लाजमी है। ये तो यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय ये सवाल क्यों नहीं उठते थे? हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी समदृष्टि से सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करते थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी दलीय हितों के आधार पर सोचते हैं। इस नजरिए को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोकशाही में सरकारें आएंगी जाएंगी, इस तरह का परंपरा का निर्माण नहीं होना चाहिए। सवाल इसीलिए उठ रहा है, हमने ये देखा है, महसूस किया है कि आपने जीएसटी के समय वादा किया था कि आपको कंपनसेशन का पैसा देंगे, लेकिन अब कोरोना की आड़ में आपने जीएसटी का पैसा रोक लिया, राज्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब कल वैक्सीन का सवाल आएगा, यदि आप बोलेंगे वैक्सीन आपका पैसा आपको देना है, हम केंद्र सरकार मुफ्त नहीं देगी, तो क्या हम अपने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दें? तो एक पूरी योजना बनना चाहिए। महामारी का संकट है, सबको मिलजुल के करना चाहिए। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं कि केंद्र अपनी स्पष्ट नीति बना दे, तो वैसे हम तैयारी कर ले, तो इसमें क्या टकराहट की बात है? इस महामारी से हर व्यक्ति को उबारने का दायित्व तो दोनों सरकारों का है, केंद्र का भी है, राज्य का भी है। यदि केंद्र नहीं करेगा तो राज्य कैसे देखते हैं, विपक्ष कैसे देखता है इस बात को कि अगर राज्यों को अपने सारे इंतजाम खुद करने तो गाइडलाइन फिर केंद्र की क्यों रहे? कैसे देखता है विपक्ष? न मोदी जी ने ये बात कही है कि राज्य सरकारों को सारी व्यवस्था खुद करनी है, न मैं कह रहा हूँ। वर्ल्यानी जी या भूपेश जी गाइडलाइन बनने का पहले ही आरोप लगाते हैं, टकराने की बात शुरू कर देते हैं। केंद्र के दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जो ये डालना चाहते हैं। स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं भाई, सीधी सीधी टकराहट तो दिखती है ना। अभी केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी किया है क्या? स्पष्ट करना चाहते हैं। नहीं, अगर केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी की हो और उन्हें कहा दिया हो कि राज्यों को व्यवस्था करनी है, तब तो ना ये बात आप उठाते। अभी तो केंद्र की गाइडलाइन तो जारी करने दीजिए, उसके बाद इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी आपको लगती है? क्योंकि इंतजाम भी राज्यों को देर हो जाएगी, आप इतना स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, स्पष्ट प्रधानमंत्री जी बहुत देर हो जाएगी आज तो वो स्पष्ट कर देंगे। आज तो वो देखने गए हैं, वहाँ
कब आएगी, कब उसको हम राज्यों को दी जाएगी, ये सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी करेंगे और देश इसमें सारे निर्णय लेंगे। वो देश की चिंता करते हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे पे चलते हैं। तो आप वरदानी जी चिंता मत करिए, छत्तीसगढ़ के हितों को अनदेखा नहीं करेंगे। विपक्ष साथ में खड़ा रहेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की बार बार यहाँ विपक्ष से ये शिकायत रही है सुंदरानी साहब कि जो राज्य के हक की बात होती है इसमें केंद्र के सामने मांग रखने में विपक्ष के नेता साथ नहीं देते, बार बार उनका आरोप रहा आप पर। हर संकट में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़ी है। वरल्यानी साहब, क्या थोड़ा इंतजार करना, जैसी नसीहत दी गई है, जैसी सलाह दी गई, आपको ठीक लगता है? नहीं, इनको ठीक इस वक्त ये क्यों बात उठाई जा रही है? पुनीत जी, भारतीय जनता वो इसलिए उठाई जा रही है कि हम राज्य सरकार का अनुभव इस मामले में बड़ा खराब रहा है जी। यहाँ के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी सांसद निधि का पैसा पीएम केयर फंड में दे दिया। क्यों मुख्यमंत्री में नहीं दिया भाई? पहले राज्य का नहीं देना चाहिए था। यहाँ के इंडस्ट्रीज लोगों का जो पैसा आता है सीएसआर का, वो भी पीएम केयर फंड में चले गया। 3 साल के लिए तो ऐसा नहीं होता है। असल में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को खड़ा होना चाहिए राज्य की जनता के साथ में। ये राज्य की जनता के साथ खड़े नहीं होते, इसलिए सवाल उठ रहा है। और यदि हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम केंद्र तो स्पष्ट कराइए ना। यदि आप खड़े हैं तो केंद्र से स्पष्ट करा दीजिए पूरे देश के हर नागरिक को वैक्सीन निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। किसी राज्य ने स्पष्टीकरण वो इसलिए सवाल उठा है कि देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार की जनता को आश्वस्त किया, देश की बाकी जनता को आश्वस्त नहीं किया। दोनों सवाल खड़े हो रहे हैं। वरल्यानी जी, आप दोनों अलग अलग पार्टियों से होने के साथ साथ बाजार, कारोबार, अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है उससे बाखूबी जुड़े हैं और अच्छी तरह समझते हैं। ये सुंदरानी जी से सवाल है। सुंदरानी जी, मैंने आपसे पूछा कि क्यों लगता है कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि इस समय जो अर्थव्यवस्था के हाल हैं, इस समय जो रेवेन्यू की स्थितियां हैं, चाहे कोई सरकार हो, इस समय जो उद्योगों के हालात हैं, उनको बूस्ट की जरूरत है, हर कोई मदद की आस लगाए बैठा है। तो ऐसे वक्त में अगर इंतजाम करना पड़े आने वाले वक्त में, तो क्या ये इस समय सवाल आपको लगता है कि वाकई जल्दबाजी है या विपक्ष के नाते विरोध करना इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, जल्दबाजी निश्चित रूप से है। अभी केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की और उसके पहले ही हम लोग कोई ना कोई हमला कर बैठे केंद्र के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं आँच आती है। वरल्यानी साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, कहीं कोई आरोप मुख्यमंत्री ने आरोप नहीं लगाया, न कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने में विश्वास करती है। हम तो स्थिति का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि साहब आपकी क्या योजना है बताइए, यदि आप नहीं करेंगे तो हम अभी से व्यवस्था कर लें। तो हमको तो अपने प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता, उनकी जान की चिंता है। उस जोखिम को हम अभी से कम करना चाहते हैं। तो हमने स्पष्टीकरण मांगना तो कौन सा गुनाह कर लिया भाई? चलिए, देखना होगा कि जो राज्य ने सवाल पूछा है, जो सरकार की चिंता है, जो आने वाले वक्त को लेकर, गाइडलाइन को लेकर राज्य की मंशा या मत है, इस पर क्या केंद्र की तरफ से उनके मुताबिक कोई जवाब आता है या ये सारी चीज़ें केवल एक स्थानीय पॉलिटिक्स के तौर पर ही देखी जाती हैं और दब जाती हैं, या आने वाले वक्त में इस पर वाकई कोई एक्शन दिखे और इस पर कोई प्लानिंग दिखाई पड़ेगी, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो भी व्यवस्था हो वो नागरिकों के हित में हो। नमस्कार।